अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसे ऑटोमेटेड बिजनेस आइडिया के ऊपर। ऑटोमेटेड बिजनेस आइडिया से मुराद ये है कि आपने सिर्फ शुरू में ही मेहनत करनी है। जब आपका वो बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। पैसिव इनकम से मुराद ये है कि आपने फिर उस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होना, यानी कि मेहनत नहीं करनी। ऑटोमेटेड आपका जो बिज़नेस एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाएगा वही आपको पैसे कमा के देगा। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप कुछ पैसे लगा के या कुछ रिसोर्सेज जमा करके, कुछ मेहनत करके एक प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी को बनाते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे देते हैं। जैसे आप उसको रेंट पे देंगे तो आपको उसका रेंट आता रहेगा, फिर आपको एक्टिवली उस प्रॉपर्टी में या उस बिज़नेस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह आपने ये जो बिज़नेस है, ऑटोमेटेड बिज़नेस है, इसमें शुरू में आपने मेहनत, अच्छी खासी मेहनत करनी है। दोस्तों, मैं ऐसे नहीं आपको कहूँगा कि ये आपका ऐसे कर ले तो आपका जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और आप इतने पैसे कमाने लग जाएंगे। ऐसे नहीं है, ये एक बिज़नेस है और आपको 6-7 महीने तक अच्छी खासी मेहनत करना पड़ेगी। उसके बाद आपका एक एसेट बिल्ड हो जाएगा और आपको पैसिवली इनकम आती रहेगी। अब इस बिज़नेस आइडिया में जब इसको स्टार्ट करेंगे आप, तो ना तो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना ही टीम बिल्ड करने की ज़रूरत है। आप अकेले ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। और ना ही किसी तरह के नुकसान का डर है कि मैं पता नहीं इतने पैसे लगाएं ये डूब ना जाएं। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट की नुकसान का कोई ख़तरा नहीं है। आप इसको घर पे, घर की बैठक पे या घर के किसी कोने में बैठ के इसको स्टार्ट कर सकेंगे। और ख़ासकर ये जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चों से लेके बड़ों तक सब इसको कर सकते हैं, कोई तालीम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस आपने इस बिज़नेस को समझना है, इसका कंसेप्ट समझना है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपने इसी तरह इसको अप्लाई करना है। बस इसका कंसेप्ट समझें कि ये काम किस तरह करता है। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप इसको अपने तरीके से बहुत सी जगहों पे अप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, इसका जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि आपने दुनिया में बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट तरह की इन्वेंशन करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सलूशन तैयार करते हैं। वो तैयार करके अब उनको मसला ये आता है कि वो उनको बेचना नहीं आता, कि वो चाहते हैं कि हमारा जो सलूशन है, हमारी कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो जल्दी बिके और उनको प्रॉफिट हो, पर उनको बेचना नहीं आता। बना तो वो लेते हैं, जाहिर है हर बंदे में अल्लाह ताला ने ख़ास तरह की क्वालिटीज़ और एबिलिटी रखी होती हैं। कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं मगर उनको बेच नहीं सकते। तो आपने क्या करना है, ऐसे लोगों की जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है। अब आप परेशान होंगे कि बेचेंगे तो बेचने से पहले हमें ख़रीदना पड़ेगा, ख़रीदने के लिए हमें स्टॉक जमा करने पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, या इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। कुछ भी नहीं आपने करना। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इस मिसाल से आप समझ जाएंगे। अब आपने ये प्रॉपर्टी डीलर देखे होंगे। प्रॉपर्टी डीलर करते क्या हैं, उनकी जो कमाई है वो कैसे आती है, वो जगह लेते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, जिस बंदे को ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी ख़रीदने की, उसको और जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है उसको, दोनों को आपस में मिला देते हैं। बस यही काम आपने करना है, बाकी ऑटोमेटिक आपका काम स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब आपको इसका एक मज़ीद कंसेप्ट, थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट समझाता हूँ। इसमें आपने, जैसे कि एक बंदा है, उसको ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत है या किसी तरह का उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। स्कूल को चलाने के लिए उसको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। अब वो उसको सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा कहीं से, या उसको पता नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, इसकी मार्केट प्लेस क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, खसूसियत इसकी कौन कौन सी हैं, उसको नहीं पता। आपने क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, या वो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, उस जो ज़रूरतमंद है, जिसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उसको बता देना है। जैसे ही वो आपका जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करेगा, तो आपने क्या करना है, फिर उसका नीचे बताना है कि ये फ़लानी जगह से मिलेगा। तो जैसे ही वो आपके लिंक के थ्रू या आपके रेफरेंस के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को ख़रीदेगा, तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा, अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 95% तक कमीशन मिलता है, 95% तक आपको कमीशन मिलता है। और आम तौर पे जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको 50% तक, यानी कि 50% तक आपको कमीशन मिल जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई $10 की चीज़ ख़रीदता है तो उसमें से $5 सीधे सीधे आपको मिल जाते हैं। और क्या चाहिए, आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ बता दिया है जी
फ़लानी जगह से आपको ये चीज़ मिलनी है या इस चीज़ के अंदर ये फ़लानी खसूसियत है, सिर्फ इतना काम है। और आपने इसको टेक्निकल वे में कैसे करना है इंटरनेट के ऊपर, अब सवाल ये पैदा होता है। अब आपने इसको करना कैसे है? करने के लिए आपने पहले एक नीच से मुराद है टॉपिक को चूज़ करना है, एक फील्ड को पकड़ना है। फील्ड कोई भी हो सकती है, हेल्थ की फील्ड हो सकती है, टेक्नोलॉजी की फील्ड हो सकती है, सॉफ्टवेयर की फील्ड हो सकती है, या कोई भी जिसमें आपको दिलचस्पी है, कोई भी ऐसी फील्ड पकड़ ले। दुनिया में बेशुमार फील्ड्स हैं, नीचेज़ हैं, किसी भी एक नीच को या फील्ड को पकड़ लें। अब उसके ऊपर आपने किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि कोई ऐसी जगह हो जिस पे लोग आते हों। अब हम फिज़िकल बात करें तो हमारे बाज़ारों में लोग आते हैं, सड़कों पे लोग आते हैं, ट्रैफिक वहाँ पे ज़्यादा होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो रोड पे दुकान होती है वह ज़्यादा चलती है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। अब इंटरनेट की ट्रैफिक क्या है? इंटरनेट की जो ट्रैफिक है वो ज़्यादातर आती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे टिकटॉक है, ये इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्नैक वीडियोज़ है। इनके ऊपर लोग ज़्यादा अपना वक्त सर्फ करते हैं, बिताते हैं। तो आपने भी इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ जाना है और उस चीज़ की जो है आपने वो एक स्पेसिफिक जो टॉपिक पकड़ा हुआ है उसके ऊपर बस बोलते जाना है, बताते जाना है। जिस बंदे को ज़रूरत होगी वो आपसे रब्ता करेगा या आपका जो नीचे लिंक दिया होगा उसके थ्रू वो चीज़ बाय कर लेगा, तो आपको सीधी कमीशन मिलेगी। अब इसकी एक मिसाल आपको बताता हूँ कि आपने ये प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करनी है। अब आपको ये पता चल गया कि आपने बंदे कहाँ से ढूंढने हैं या जो ज़रूरतमंद है वो आपको कहाँ से मिलेंगे जी? आपको मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम से मिलेंगे, फेसबुक से मिलेंगे, यूट्यूब से मिलेंगे, टिकटॉक से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे बंदे आपको। और आपने चीज़ें कौन सी प्रमोट करनी है, वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? गूगल पे जाके लिखना है DG Store 24। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये सारी प्रोडक्ट की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इस पर 85% तक कमीशन है। मुझे नहीं पता एक प्रोडक्ट क्या है पर इसमें कमीशन आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे मेरे ख्याल से कोई सॉफ्टवेयर है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है, नीचे जाएंगे तो ये आपके सामने इतनी ज़्यादा कमीशंस हैं। इसी तरह आप ये साइड पे आपको ये लिस्ट नज़र आ रही है, ये सारी टॉपिक्स की लिस्ट है। आपने इनमें से कोई भी एक टॉपिक पकड़ लेना है और उस टॉपिक के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है किसी एक टॉपिक के। सभी टॉपिक को आपने कवर नहीं करना। अगर सब टॉपिक को कवर करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको इतना ज़्यादा नॉलेज जो शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने किसी एक टॉपिक को पकड़ना है। मिसाल के तौर पे आप सॉफ्टवेयर की नीच को पकड़ लें, हेल्थ एंड ब्यूटी की नीच को पकड़ लें, आप ये जो है यूट्यूब की नीच को पकड़ लें या कुछ भी आप पकड़ लें, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ऐसे नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और आप हेल्थ एंड ब्यूटी की नीश को पकड़ लें या हेल्थ एंड ब्यूटी के टॉपिक की पे बनाने लगिए। इस तरह बनाएंगे तो आपकी बात में वो जान नहीं होगी, वर्थ नहीं होगी। साफ पता चलेगा कि आपको इस चीज़ का नहीं पता, तो इस तरह लोगों का एतमाद आप पे नहीं बैठेगा। इसलिए आपने वो चीज़ों को चूज़ करना है जिसमें आप वाकई ही दिल से उसमें दिलचस्पी लेते हैं। ऐसी चीज़ों को आप चूज़ करें, उसकी लिस्ट बनाएं और उनके ऊपर आप वीडियोस बनाते जाएं या पोस्टें लिख के शेयर करते जाएं या उनके बारे में बताते जाएं किसी तरीके से भी। आपको मिसाल देता हूं, यहाँ पे आप ये यूट्यूबर देख रहे हैं, इसने क्या किया है कि ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई है। अब इसने ऐसे नहीं बोला कि ये जी ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, मेल चिप है, इसमें आप आएँ और इसको ख़रीदें, ऐसे नहीं बोला। ना ही आपने ऐसे बोलना है। आपने क्या करना है, एक न्यूट्रल रह के उस ईमेल मार्केटिंग के ऊपर आपने वीडियो बनानी है कि आप ईमेल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पे एक तरीकाकार बताएंगे, लास्ट पे आप ये बता सकते हैं कि आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ईमेल मार्केटिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसे ही उस बंदे को जो आपकी वीडियो देख रहा है, जैसे ही वो समझ जाएगा कि हाँ जी भाई ये सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ है, अच्छा सॉफ्टवेयर, इसने सही तरह आपको नॉलेज दिया है, तो वो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे एक लिंक मौजूद होगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही उस लिंक के थ्रू आप उसको बाय करेंगे, ख़रीदेंगे, तो सीधी कमीशन उस बंदे को जाएगी जिसने वो लिंक लगाया है या जिसने वो वीडियो बनाई है। इस तरह आपने करना है। अब देखें, जिस
जो बेचने वाला बंदा है, जो एफिलिएट है, उसको एफिलिएट कहते हैं, जो वीडियो बनाता है, कंटेंट क्रिएट करता है या जो आपको मिलाता है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी डीलर की आपको मिसाल बताई है, प्रॉपर्टी डीलर असल में क्या है, एफिलिएट है। वो दोनों को, बायर को, ज़रूरतमंद को और जिसने ज़रूरत पूरी करनी है, सोल्यूशन जो प्रोवाइड करता है, उसको आपस में मिलाता है। आपने भी ऐसे ही करना है, नॉलेज देना है, लोगों को बताना है। घर बैठ के बता सकते हैं, टिकटॉक पे बताएं, वीडियो सिंपल सी बनाएं, जो भी आपको पता है एक स्पेसिफिक नीच को चूज़ करें, उसके ऊपर बनाते जाएं। और शुरू में आपको मैंने मेहनत का बताया था, अब आप सोचेंगे जी इसमें कौन सी मेहनत है, ये तो मैं बना लूँगा। ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। आपने मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ 4, 6, 7 महीने में मेहनत करनी है, तब लोगों की नज़रों में आप आ सकेंगे। ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, ये नए बंदे की पंक्चुअलिटी देखते हैं कि वो बंदा कितना सिंसियर है, कितनी देर वहाँ पे बैठा रहता है, कितना अच्छा कंटेंट बनाता है। अगर तो आप दिल से ये काम करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ 4 महीनों के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। आराम से 4 महीनों के अंदर $1000 पर मंथ कमा सकेंगे इसी एफिलिएट मार्केटिंग से। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको ये एक वेबसाइट बताई है DG Store 24, आप इसी से प्रोडक्ट उठाएं। आप अमेज़ॉन की एफिलिएट कर सकते हैं। अमेज़ॉन बहुत मशहूर ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसी देखें जो आपको अच्छी लगती है या जिसके ऊपर आप थोड़ा सा रिव्यू दे सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को उठाएं, उनके ऊपर वीडियो बनाएं, कंटेंट क्रिएट करें, उसको टिकटॉक पे डालें, फेसबुक पे डालें, स्टैक वीडियो पे डालें, यूट्यूब पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें। इन सारे, एक ही वीडियो आपने बनानी है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे डालें और जैसे ही और नीचे उस प्रोडक्ट है एफिलिएट लिंक लगा दें। अब एफिलिएट का अकाउंट कैसे बनाना है, या अमेज़ॉन का अकाउंट, एफिलिएट अमेज़ॉन का अकाउंट जो है पाकिस्तान में बैठ के आराम से बना सकते हैं। किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है और कोई भी आपको ये अकाउंट बनाने से नहीं रोकेगा। सीधे सीधे पैसे जो हैं एफिलिएट के वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। कोई दोस्तों इसमें मुश्किल नहीं है। और लोग जो कहते हैं जी अमेज़ॉन का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बनता, वो दूसरा अकाउंट है, अमेज़ॉन सेलर का अकाउंट है। अमेज़ॉन सेलर से मुराद ये है कि आपने अमेज़ॉन पे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है। अब आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, आप तो सिर्फ किसी का प्रोडक्ट बिकवा रहे हैं। इसका अकाउंट आप आराम से बना सकते हैं। अमेज़ॉन एफिलिएट के ऊपर इंशाल्लाह मैं तफसील से वीडियोस बनाऊंगा कि आपने अमेज़ॉन बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, ये सारा सिस्टम चलता ऐसे ही है। अब आपने अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है और किसी प्रोडक्ट का लिंक कैसे लगाना है, कौन से जो प्लेटफॉर्म है उन पे आप काम करें और उनके लिंक कैसे लगाने हैं। प्लेटफॉर्म तो आप सभी यूज़ करें, एक पे रिलाई नहीं करना, सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करें, कहीं से भी आपकी सेल हो सकती है। तो दोस्तों इस बारे में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं या अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इनको लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।